हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBSE क्लास 7th चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप कर रही हूँ सभी बच्चे फिट एंड फाइन हैं। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के MCQs डिस्कस। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है लाइट चैप्टर में, नहीं समझ पाते हैं इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर्स और लेंसेस से बनने वाले। तो मैंने सोचा आप सभी की प्रॉब्लम्स को कर देते हैं सॉल्व और आपको ये भी बता देते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि MCQs आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो समझेंगे कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना है और एक ट्रिक कैसे याद रखेंगे इमेज फॉर्मेशन हमारे मिरर्स और लेंसेस से बनने वाली। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप उसकी लैंग्वेज को पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, और उसके बाद ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो और फिर आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन टिक करना है। देखो कैसे, मान लो आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखकर बिल्कुल नहीं डरना है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बोला गया, पहेली एंड बूझो वर गिवन वन मिरर। ठीक है, पहेली और बूझो थे, उन्हें एक मिरर ईच बाय देयर टीचर, दोनों को एक एक मिरर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। बूझो ने देखा कि उस मिरर में जो बूझो की इमेज बन रही थी वो इरेक्ट थी और सेम साइज की थी, मतलब जो कि साइज बूझो का है वो एग्जैक्ट सेम अपनी इमेज उस मिरर में देख पा रहा था। जबकि पहेली ने देखा, पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटी भी है और इरेक्ट भी है। तो दिस मीन्स दैट द मिरर्स ऑफ बूझो एंड पहेली आर रेस्पेक्टिवली। पहले आपको बताना है बूझो के पास कौन सा मिरर है, उसके बाद आप बताएंगे पहेली के पास कौन सा मिरर है। ठीक है, तो अगर इमेज की सेम साइज आपको बोल दिया गया है, आंखें बंद करके क्या बोल दोगे? प्लेन मिरर बोल दोगे। ठीक है, प्लेन मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें इमेज सेम साइज की बनती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं, यहां पर हमें प्लेन मिरर दिया हुआ है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। बूझो के पास क्या है? बूझो के पास प्लेन मिरर है। पहले ही मैं ऑप्शन बी और डी को कैंसिल कर दूंगी। अब पहेली ने देखा कि उसकी इमेज क्या थी? इरेक्ट भी थी और स्मॉलर भी थी साइज में। इरेक्ट और स्मॉलर इमेज कब बन सकती है? जब या तो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, बताएंगे। तो बच्चों, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और स्मॉलर होती है साइज में। ठीक है, चाहे आपने ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूरी पर रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत करीब हो मिरर के या फिर बहुत दूर हो, इमेज हमेशा छोटी ही बनती है और इरेक्ट भी होती है। तो याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो। तो क्वेश्चन हमारे पास बड़ा था लेकिन काफी इजी था, है ना? हमने समझ लिया इसकी जो हमें इन्होंने हिंट दिया हुआ था। प्लेन मिरर में तो हमेशा आपको कैसी इमेज मिलेगी? सेम साइज की होगी, डिस्टेंस सेम होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगी। तो इन सभी आप वर्ड्स को देखकर पहचान लोगे कि आपसे प्लेन मिरर की बात करी गई है।
ये तो पहला क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। रियल इमेज बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले रियल इमेज क्या होती है? तो बच्चों, रियल इमेज वो इमेज होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब क्या कॉनकेव मिरर ओनली बनाएगा रियल इमेज? देन प्लेन मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर? यहां आपको कंफ्यूज कर दिया। यहां पर हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में पूछ लिया, लेकिन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया? मैंने बताया कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस पर रखो, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर इन साइज होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर को तो हम कैंसिल कर देंगे देखते ही। प्लेन मिरर में तो हमें पता है कि इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। रह गया हमारे पास एक ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, कॉनकेव मिरर ओनली। सिर्फ कॉनकेव मिरर से ही आप रियल इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है एक प्लेन मिरर में, मिरर प्लेन है और कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये 0.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो किसका डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट में और इमेज में कितनी दूरी होगी ये आपको बताना है। तो बच्चों, अगर हमने ऑब्जेक्ट को 0.5 मीटर की दूरी पर रखा, तो इमेज भी जो बनेगी वो हमें मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर ही मिलेगी, क्योंकि जब भी हमारे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है वो सेम डिस्टेंस पर होती है। तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस होगा 0.5। मान लो अगर यहां पर मैं बना रही हूं एक प्लेन मिरर और कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो यहां से 0.5 मीटर की दूरी पर और यहां पर जो इसकी इमेज बन रही है वो भी मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर होगी। तो आपसे तो इन्होंने पूरा डिस्टेंस पूछा है ना, 0.5 प्लस 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ये मत सोचना कि डिस्टेंस सेम होता है तो हम 0.5 लिख दें, ये 0.5 आपको दिया गया है यहां पर कंफ्यूज करने के लिए। हमसे पूछा गया है इमेज जहां बन रही है और जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी थी, तो वो हम ऐड अप कर देंगे। नेक्स्ट, यू आर प्रोवाइडेड विद कॉनकेव मिरर। अच्छा, क्या क्या है हमारे पास? एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस भी है। दोनों टाइप के मिरर्स भी हैं, दोनों टाइप के लेंसेज भी हैं आपके पास। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ईदर। अब आपको एक एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, तो आप इनमें से किन किन मिरर्स या लेंसेस का यूज कर सकते हो? अगेन रिकॉल करो, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा छोटी होती है एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस,
कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस जो हैं, इन दोनों से बनने वाली इमेज बिल्कुल सेम होती हैं। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, इन दोनों से इमेज हमेशा छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। इन दोनों को हटाकर बाकी दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक एनलार्ज्ड इमेज लेने के लिए। यानी कि हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का। देख लेते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस हमें अपने ऑप्शन बी पर मिल रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है बी। A rainbow can be seen in the sky. अगर आप लोग स्काई में रेनबो देख रहे हैं तो आप कहाँ देखेंगे? When the sun is in front of you, जब सन आपके सामने होगा। When the sun is behind you, हमारे पीछे है। When the sun is overhead, या only at the time of sunrise, जब सन हमारे बिल्कुल सर पर होगा या फिर जब सनराइज होगा, कब देख पाएंगे? तो इसका सही आंसर है व्हेन द सन इज बिहाइंड यू, जब सन आपके पीछे होगा तब रेनबो आप स्काई में देख पाएंगे। रेनबो कैसे बनता है? रेनबो बनता है जब सन से आने वाली रेज हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर करती हैं, और जब वो लाइट एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आने के बाद स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स। देन एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। अब देखो क्या क्या पूछा है हमसे, इरेक्ट भी पूछा है और एनलार्ज्ड भी पूछा है। इरेक्ट के साथ एनलार्ज्ड की अभी हमने बात नहीं करी। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में बच्चों अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज रखोगे मिरर के, तो आप देखेंगे आपकी इमेज इरेक्ट भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है और एनलार्ज्ड भी होती है। किससे बनने वाली? कॉनकेव मिरर से बनने वाली। और इसी की तरह सिमिलर कॉन्वेक्स लेंस का भी होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में हमारी जो इमेज का टाइप है वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पर रखा था। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बहुत करीब रखा तो आपको इमेज इरेक्ट भी मिलेगी, वर्चुअल भी मिलेगी और एनलार्ज्ड भी होगी। तो इन दोनों में से जो भी हमें मिलेगा हम उसे टिक कर देंगे। क्या है? कॉनकेव मिरर हमें दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगर यहाँ पर लेंस भी होता तो अगर कॉन्वेक्स लेंस लिखा होता तो हम कॉन्वेक्स लेंस को टिक कर सकते थे। देन यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस। अगेन ये चारों हैं हमारे पास। आपको चाहिए एक इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब एक उल्टी इमेज आपको चाहिए। मान लो अगर मैं सीधी खड़ी हूं, मैं खुद को मिरर में देख रही हूं तो मुझे अपनी उल्टी इमेज नजर आ रही है, दैट इज एन इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज किससे बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है अगेन हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से, जब ऑब्जेक्ट को हमने अपने लेंस या मिरर से दूर रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है हमारे इन दोनों मिरर और लेंस से, जब हमें इमेज फॉर्म करवानी है। इन्वर्टेड इमेज किससे बनेगी? हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से बनेगी। जब क्या होगा? ऑब्जेक्ट दूरी पर होगा इन दोनों से, करीब होगा तो इरेक्ट बनेगी, दूर होगा तो इन्वर्टेड बनेगी। An image formed by a lens is erect. एक लेंस से इमेज बनी है जो कि इरेक्ट है, ठीक है। Such an image could be formed by a, ऐसी ही सेम इमेज किससे बन सकती है? तो अगर एक इमेज लेंस से बनी इरेक्ट है तो ऐसी किसी और से कैसे बनेगी? देखो, कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
कॉन्वेक्स लेंस से बन सकती है। इसका मतलब कि, और प्रोवाइडेड, हमें एक कंडीशन भी दी है, प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी तब क्या हमारी इमेज इरेक्ट होगी। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं इरेक्ट इमेज जो है बच्चों, वो हमारे कॉनकेव मिरर से भी बन सकती है, वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस से भी बन सकती है अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब रखा होगा तो। लेकिन इन दोनों केसेस में इमेज जो होगी वो छोटी नहीं होगी। और इरेक्ट किससे बनती है? कॉन्वेक्स मिरर से भी बनती है, कॉनकेव लेंस से भी बनती है। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया कॉनकेव लेंस से बनेगी जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो। ठीक है, तो यहां पर हमें लेंस दोनों दे दिए, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, और कॉनकेव लेंस की दो कंडीशंस दी हैं। तो यहां पर क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? कॉनकेव लेंस हमारा सही आंसर होगा। कॉनकेव लेंस से इमेज बन जाएगी कैसी? हमारी इरेक्ट बनेगी जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो। द पाथ ऑफ द लाइट इज, लाइट का पाथ हमेशा हमेशा स्ट्रेट होता है, देखते ही ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, तो ये क्या है? थिक है सेंटर से, तो थिक एट सेंटर यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहां पर हमें कॉनकेव लेंस दिया होता तब हम करते थिन एट सेंटर, क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है? कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, व्हाइट लाइट हमेशा बनी होती है 7 कलर्स की। देन अ वर्चुअल इमेज, एक वर्चुअल इमेज वो होती है जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, याद रखना है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जो फॉर्म हो सकती है वो रियल इमेज होती है। Then a ray of light from a source striking a given reflecting surface. मान लो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, उस पर लाइट आ रही है कहीं से। ठीक है, लाइट की रे आई इस पे, तो उस रे को हम क्या बोलेंगे? तो जो रे स्ट्राइक करती है दैट इज द इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो इंसिडेंट रे यहां पर सही आंसर है, तो ए हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। देन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है हमेशा, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? नॉर्मल होगा। ये हमारा नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। देन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज कैसी होती है? एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। यहां पर क्या पूछा गया है? तो यहां पर वर्चुअल हमारा सही आंसर होगा। इन्वर्टेड मत लिखना, लेटरली इन्वर्टेड होती है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज, लेकिन यहां लेटरली नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ वर्चुअल को टिक करेंगे। यहां इन्वर्टेड का मतलब है इमेज उल्टी बनेगी। इफ angle of incidence is 40 degrees, so angle of reflection will be,
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्रीज का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 40 है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 होगा। लाइट ट्रेवल्स इन एयर एट अ स्पीड ऑफ, लाइट हमारी हवा में कितनी स्पीड में ट्रैवल करती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ए, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आपको ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इनमें से बताना है एक इनकरेक्ट सेंटेंस। जैसे कि कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, बिल्कुल यूज करते हैं कॉनकेव लेंसेज का। कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ टेलीस्कोप्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। और कॉनकेव लेंसेज का यूज पीप होल्स में भी किया जाता है जो डोर्स में लगाते हैं। तो इसका इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं मिला, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज, कोई भी इनकरेक्ट यहां पर नहीं है। Which one shows lateral inversion? तो यहां पर lateral inversion कौन शो करता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, तो वो सिर्फ हमारा प्लेन मिरर शो करता है। देन द लास्ट क्वेश्चन, डैश लाइट डिविएट्स द लीस्ट व्हाइल द लाइट डिविएट्स द मोर। डैश लाइट, कौन सी लाइट सबसे ज्यादा डिविएट करती है और कौन सी लाइट सबसे कम? तो अगर एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर हम पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं और उसमें लीस्ट डिविएट करता है रेड कलर और सबसे ज्यादा डिविएट करता है वायलेट कलर, विच मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। चलो बच्चों, तो इसी के साथ हमने कर लिए अपने एमसीक्यूज लाइट चैप्टर से रिलेटेड। इसी तरह और भी डिफिकल्ट चैप्टर्स को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।